वेलकम टू सीएमए क्लासेस। आज हम अपने डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर मैं आपको दो सिंपल मेथड सिखाऊंगा और उनके बेसिस पे हम जनरल एंट्रीज करना सीखेंगे। लेजर्स बना पाएंगे तो हम छोटा सा ही अपना टारगेट रख रहे हैं 20 से 25 मिनट का, तो उसमें हम लेजर बना पाएंगे तो वो भी करेंगे। तो आप इसको सेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कल वाले टॉपिक का ही एक एडवांसमेंट है, आपको जरूर मजा आएगा। तो हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करते हैं कि एक हम डेप्रिसिएशन अगर लगा रहे हैं तो कैसे लगाएं। मैं सिर्फ दो ही मेथड लेके चल रहा हूँ, एक क्लास और लूंगा जिसके अंदर मैं सारे मेथड सिखाऊंगा आपको। बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ दो मेथड पर कंसंट्रेट करेंगे। पहला मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा मेथड है हमारा, कोई बोलेगा, किसी को पता है? WDV मेथड। बिल्कुल ठीक, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और भी बहुत सारे नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है, ठीक है। वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहलाता है, वो मैं अगली क्लास में इसको आपको इंक्लूड कर दूंगा। अभी आप इस पे इंक्लूड ध्यान दीजिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। सपोज करिए मेरे पास एक मशीनरी है, ठीक है। आज मैं उसको परचेज करता हूं तो परचेज कॉस्ट है उसकी 10 लाख, ठीक है। उसके बाद लाइफ है उसकी सपोज करिए 10 इयर्स, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू है उसकी 1 लाख, ठीक है बेटा। तो ये हमारी मशीन है, मशीन की परचेज कॉस्ट है हमारी 10 लाख, लाइफ है 10 साल, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख। पहले हम इसको समझते हैं क्या चीज है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे? मशीनरी की कॉस्ट, जोर की बोलो थोड़ा। मशीनरी की जो कॉस्ट है 10 लाख, वो हर साल 1-1 लाख की उस पर डेप्रिसिएशन नहीं, वो कैलकुलेशन छोड़, वो हम अभी बताएंगे दोनों मेथड में क्या होगा। पर ये क्या कहता है, इतना सा पार्ट अगर आपको मिलता है तो ये क्या समझाता है आपको कि मशीन की वैल्यू कितनी है? 10 लाख है। लाइफ कितनी है? 10 साल। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1 लाख। यानी कि मैं ये कहता हूँ 10 साल बाद जब मैं इसको बेचूंगा तो ये 1 लाख रुपए तो मुझे दे के ही जाएगी। तो यानी कि पूरे 10 साल के अंदर मेरा कितना नुकसान होगा इसके अंदर? 9 लाख का। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ नहीं। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? भाई लेमन लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि मेरे को कितने का नुकसान हुआ? 9 लाख का। तो मैं कहता हूँ 10 साल है, 9 लाख का नुकसान है, डिवाइड बाय 10 तो 90,000 रुपए हर साल में नुकसान की भरपाई हो सकती है। यानी कि मैं अगर अपनी बुक्स बनाता हूँ हर साल और अपने P&L में मैं डालना चाहता हूँ तो मैं हर साल 90,000 यानी कि 90,000 रुपए हर साल डाल सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे? कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है। तो अब बच्चे कहते हैं फॉर्मूला बता दो सर, हमें तो फॉर्मूला याद करना। अरे कोई फॉर्मूला नहीं होता। यहां से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको वो पूछते हैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं सर। इसके अंदर डेप्रिसिएशन का मेथड आपको क्या दिया गया? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस, अभी इसको चेंज भी करूंगा, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर्स, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख, ठीक है बेटा, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस मैंने इस क्वेश्चन में डाले नहीं, 0, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, डिवाइड बाय 10, कितना बचा? माइनस करेंगे तो 9 लाख बाय 10 इज इक्वल टू ₹90,000, ठीक है। हम शॉर्टकट में भी कर सकते थे, लॉन्ग कट में भी कर दिया। तो ध्यान रखिए फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो फॉर्मूला क्या? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इन। आप सपोज करिए मशीनरी ऐसी होती कि जब हम इसको लाए तो लाने का भी खर्चा होता,
आपने सोचा 10,000 तो लाने का किराया लग गया, उसका इसका एक बेस बनाया क्योंकि मशीन वाइब्रेट करती है, उसमें रबड़ के गुटके लगाए नीचे जिससे कि मशीन वाइब्रेट ना करे। कई बार जो है जनरेटर वाइब्रेट करता है, मशीन चलते हुए वाइब्रेट करती है, तो बेस बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, खर्चे वगैरह। टोटल सपोज करिए 50,000 के खर्चे होते तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 0 की जगह मैं 50,000 लिखता, 50,000 लिखता, 50,000 और बढ़ जाते तो ये 90,000 की बजाय 95,000 हो जाता। एक 5,000 तो 50,000 तो बढ़े बेटा, 9,50,000 हो गई, तो 95,000 रुपये साल की हो गई। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन वीक है बाबा। 50,000 ऐड तो होगा इसमें 90,000 में बाबा 10 से सब डिवाइड हो गया। कहता हूँ आपकी कैलकुलेशन वीक है, कैसे काम कर रहे हो? हाँ, ऐसा ना करो। तो 90,000 में अगर आप 5 और जोड़ोगे, 5 क्योंकि 50,000 डिवाइड बाय 10 होगा, तो आपका 95,000 का हर साल डेप्रिसिएशन। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये चीज समझ में आ गई कैसे निकला? कोई मेथड में कोई कंफ्यूजन? अब ये बच्ची हमारी जो है आर्ट साइड की है, बट शी वांट टू कम इनटू कॉमर्स साइड। अब वो शुरू में थोड़ी घबराती थी, अब मुझे ऐसा महसूस होता है उसको चीजें जल्दी समझ में आ रही, क्योंकि बहुत आसान सब्जेक्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। अकाउंट्स बिल्कुल आसान है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मन से पढ़िए। यहाँ समझ में आती बात अच्छी तरह से? हाँ जी, आपको आगे समझ में पक्का? ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ मेरा? डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 50,000। दिया वो तो मैंने एग्जांपल दिया था, काहे 95,000 को बीच में लाके सबको कंफ्यूज कर रहे हो? मैंने यहाँ लिखा है पिक्चर में, नहीं वो अमाउंट की बात मैंने ही तो बताया था। अमाउंट अरे मैंने ही तो बताया था, अगर हम 50,000 का इंस्टॉलेशन लगाएंगे तो आप उस चीज को इसमें क्यों जोड़ रहे हो? आप जोड़ोगे फिर यहाँ तो लिखा नहीं है, सब कंफ्यूजन हो गए, ऐसे मत करो। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? ठीक, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ मैं बनाऊंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, इधर मैं बना रहा हूँ जनरल एंट्री, तो आप दोनों चीजों को एक बार ध्यान दीजिए, क्या है डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्या है जनरल एंट्री का। तो जनरल एंट्री की बात अगर मैं करूं यहाँ पे, तो क्या जनरल एंट्री होगी बेटा, बताइए? डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा। ठीक, तो खर्चे को डेबिट करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, राइट। और क्रेडिट क्या करोगे? हाँ भाई, खर्चा जब डेबिट होता था, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या करते थे? कैशियर बैंक होता था ना, हाँ या ना? ठीक, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ क्रेडिट में? कैश कर लेता हूँ, बैंक कर लेता हूँ। आती है बात दिमाग में कि नहीं आती? भाई एक लेमन की तरह तो मेरे दिमाग में तो यही बात आती है कि भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। अब थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि ये बात सबके दिमाग में आएगी। मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें दिमाग में निकलती हैं उनको भी आप समझें। तो क्या हम जो डेप्रिसिएशन है, किसी को पैसा देते हैं? सच सच बताइए, आपकी गाड़ी की वैल्यू 1 साल बाद गिर जाती है, तो क्या आप पैसा देते हो किसी को? क्या आपका पैसे में खर्च होता है? पक्का 1 साल में कोई खर्चा नहीं हुआ? हुआ? हाँ भाई, खर्चा हुआ। किस चीज का हुआ? दबाव आ जाए। यही चीजें तो डिस्कशन की हैं, यही दिमाग में से निकलती है, तभी चीजें समझ में आती। क्या है बेटा, क्या खर्चा हुआ? हाँ, क्या गाड़ी का? गाड़ी खरीदी हमने। हाँ, गाड़ी खरीदी हमने। हाँ तो खर्चा क्यों आएगा? बेटा, खर्चा तो वर्ड मैं भी बोल रहा हूँ, तू भी बोल रहा है, तो उसके अंदर भी तो कुछ बोलेगा। क्या खर्चा? पैसे में देता तू डेप्रिसिएशन, फिर पैसा देता कभी डेप्रिसिएशन का? खर्चे कौन कौन से आते हैं गाड़ी में? मेंटेनेंस का खर्चा आता है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल का खर्चा आता है, तो भैया उनके तो हेड अलग है ना भाई। अगर आप खर्चा करते हो पेट्रोल का, तो हम व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। अगर आप उसको कोई खराबी हो रही है, टूट फूट हो रही है, कुछ भी कर रहे हैं, तो व्हीकल उसके अंदर डाल देते हैं, मेंटेनेंस में आ जाता है। डेप्रिसिएशन तो खर्चा पैसे में होता ही है ना, वो तो वैल्यू गिर रही है। तो पहली चीज अपने दिमाग से ले लीजिए कि डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। ठीक, यहां से मैं आपको एक ये कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। खर्चा तो है, पैसा नहीं देता। खर्चा तो है, पैसा नहीं देता ना। मेरा पैसा खर्च होता है डेप्रिसिएशन में। बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता, क्योंकि बाद में बच्चे कहते हैं सर रटना पड़ेगा, मेरे तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, सोचेंगे अब। तो व्हाई यू आर थिंकिंग
व्हाई यू थिंकिंग, आपको अभी समझ में आना चाहिए ना कि डेप्रिसिएशन में पैसा नहीं लगता, वो एक ऐसा खर्चा है जो हमारी जेब से नहीं होता, लेकिन चीज की कीमत गिर गई, हमें दिख नहीं रहा, जेब से खर्चा नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जेब से पैसा नहीं गया तो हुआ क्या, हुआ क्या? आप ध्यान से सोचिए, मशीन की कीमत एक साल बाद कितनी रह गई? 90,000 घटा के कितनी रह गई? कितनी रह गई? 9,10,000। कितनी रह गई? 9,10,000। आर यू सेटिस्फाइड? समझ में आई बात कि नहीं आई? कितनी थी पहले उसकी वैल्यू? 10 लाख। अब जब उसके अंदर से हमने 90,000 का डेप्रिसिएशन हटा दिया तो कितनी रह जानी चाहिए? 9,10। ठीक, क्लियर? तो इस टॉपिक को चलो रिटर्न ऑन वैल्यू को बाद में लेते हैं, पहले मैं आपको इसका अकाउंट ही बता दूं, रिटर्न ऑन वैल्यू भी समझा देंगे आज के टॉपिक में, इसको बाद में लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी पहली जर्नल एंट्री क्या आई बेटा, बोलिए? उससे भी पहले चलते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलेंगे। जब हमने मशीन खरीदी होगी तो क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सपोज बैंक, सीधा लेते ना, किसी का नाम नहीं लिखते। कितना? 10। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ठीक, यहाँ कोई कंफ्यूजन किसी को? बिंग मशीनरी परचेज, जो भी लिखना है वो यहाँ लिख दीजिए, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? एक साल बाद, साल के आखिर में, हो सकता है मशीन हम मान लेते हैं 1 अप्रैल को ही खरीदी तो 31 मार्च की हम बात कर रहे हैं पूरे साल। अब कई बच्चे कहेंगे सर अगर बीच में खरीदी हो, ले लूंगा बेटा, वो सब चीज टॉपिक आ जाएंगे। अभी हम मान के चलते हैं साल की शुरुआत में खरीद लिया, साल के आखिर में हम इसकी कैलकुलेशन करें। ठीक, तो पूरे साल में जाके उस पर डेप्रिसिएशन हुआ तो हमने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि नॉन कैश है, इस मशीन की कीमत कम हो जाएगी। आप कहोगे कैसे कम हो जाएगी, अभी दिखा। कितना बेटा? 90,000। कोई कंफ्यूजन? यहां हम एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है बेटा? ये हमारा डेट मान लो या ईयर मान लो, ठीक है? तो हमारी पहली एंट्री क्या हुई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगी, ये हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है? मैंने जनरल टू लेजर भी सिखाया था आपको, हाँ या ना? चलो आज देखते हैं आपको कितना याद है। शुरू करें? बोलिए, किधर जाऊंगा? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, राइट? बोलिए पहली एंट्री क्या हुई? मशीन अकाउंट क्या हुआ है? ठीक, तो मशीनरी के डेबिट में पहुंचेगी, राइट? इससे हुआ है डेबिट, वेरी गुड। बैंक अकाउंट कितना अमाउंट? ठीक है, ये ईयर 1 हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्लियर? हम डेट्स के चक्कर में नहीं पड़े, पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर डेट समझेंगे, फिर अलग अलग डेट्स पे देखेंगे। तो ये लंबा टॉपिक है, मैं 1-1.5 घंटे की वीडियो नहीं बनाना चाहता, 20-20 मिनट के छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रहा हूं, ठीक है? तो आप सबको आसानी होगी समझने में। मेरे बच्चे यूट्यूब पे ही पढ़ रहे बोर हो जाते हैं 1-1.5 घंटे की वीडियो में, तो 20 मिनट में उन्होंने कंसेप्ट समझ, उसी हिसाब से हम नाम डाल के उसमें डाल देंगे कि ये कंसेप्ट। क्लियर बेटा? तो टू बैंक अकाउंट कितना आ गया हमारा? ये 10 लाख। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? ठीक, बैंक अकाउंट नहीं बना रहा, सिर्फ मशीनरी अकाउंट का डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है? अगला अकाउंट क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हो गया, डेबिट, ठीक? किससे हुआ? टू मशीनरी अकाउंट। कितना हुआ? 90,000, ठीक है? ये फर्स्ट ईयर हुआ हमारा। अब यहां पे क्या हुआ फर्स्ट ईयर के अंदर ही? इसकी रिवर्स एंट्री भी तो आएगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 90,000। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? पक्का बेटा कोई कंफ्यूजन? देखो आपको
देखो हुआ कोई कंफ्यूजन? कहीं कोई कंफ्यूजन? अच्छी तरह से बैलेंस निकाल ले साल के आखिर में। कितना बचा बैलेंस बेटा? बाय बैलेंस CD कितना? 9,10,000। टू बैलेंस BD कितना? 9,10,000 सेकेंड ईयर। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? हाँ पक्का? अब अगले साल एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? हाँ भाई, फिर मशीनरी खरीदेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? हाँ भाई, फिर दोबारा एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों बेटा? ये करेंगे पक्का? नहीं कंफ्यूज हो गई? देखो मैं जानबूझ के ये गलतियां बोलता हूं जिससे कि आप इसको याद रखें। अगले साल थोड़ा ना मशीनरी खरीदनी है, मशीनरी तो खरीद चुके, तो यानी कि पहली वाली एंट्री तो अगले साल नहीं होगी ना, क्योंकि ये बच्चे इस क्वेश्चन को करते तो क्या कहते, मैंने कुछ बच्चों को, मैंने तो बहुत बच्चे पढ़ाए, उसमें क्या होता है कुछ बच्चे जो उठाकर रिपीट कर देते हैं एंट्री को, उनका दिमाग ही नहीं काम करता, कहते सर पहले साल में भी तो थी, अगले साल में भी तो करेंगे रिपीट। ना बेटा, खरीद तो पहले साल में ली ना, अगले साल थोड़ी ना खरीद लो। हाँ लेकिन डेप्रिसिएशन जरूर अगले साल। तो पहली वाली एंट्री तो पहली बार ही हो गई है, खत्म हो गया उसका काम, अगले साल खरीदी थोड़ी ना, अगले साल यूज करी तो उस पर क्या हुआ हमारे लिए? डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री होगी? बोलिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अमाउंट 90,000। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इसमें हम क्या करेंगे? इस वाले अकाउंट में हम क्या करेंगे? बैलेंस निकाले इसका भी। हाँ भाई, बैलेंस निकाले इस अकाउंट का भी है, बैलेंस निकाले पक्का? अब आइए मेरी पहले वाली क्लास पे याद करिए वापस, गोल्डन रूल। डेप्रिसिएशन क्या अकाउंट है? खर्चा या इनकम? खर्चा है। खर्चे क्या होते हैं? बैलेंस शीट में नहीं जाते, P&L में जाते हैं। बैलेंस शीट में नहीं जाते, P&L में जाते हैं। जब हमारे खर्चे P&L में जाते हैं तो क्या होता है? क्लोज हो जाए। क्या हो जाएंगे? क्लोज। तो हम क्या करेंगे? इस खर्चे को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 90,000। ठीक, ये हमारा अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। क्लियर? कोई बैलेंस नहीं बचता। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा मशीनरी अकाउंट है, सॉरी जो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये वाला, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते। डेप्रिसिएशन अकाउंट कभी बैलेंस शीट में दिखता है? हाँ भाई, बैलेंस शीट में दिखता है डेप्रिसिएशन अकाउंट पक्का? हाँ, तुम तो पुराने धुरंधर है यार। डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस शीट में भी आता है, वो भी एक कंसेप्ट का समझाऊंगा। वो डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं होता, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, वो भी एक कंसेप्ट है। वो तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो अभी हम बात करें डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि एक खर्चे वाला अकाउंट है, जो कि क्लोज हो गया P&L में जाके। अगले साल फिर आपने एंट्री करी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे आपके पास फिर एंट्री आई टू मशीनरी अकाउंट 90,000 बाय P&L अकाउंट, फिर आपने 90,000 ट्रांसफर कर दिए। क्लियर? क्लोज हो गया अकाउंट। इधर रिवर्स एंट्री आई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितनी? 90,000। आपने बैलेंस करा बाय बैलेंस CD, कितना बचा? कितना आया? अरे बोलो भैया। 8,20,000। ये बात यहां पे समझ में आई आपको? स्ट्रेट लाइन में ये एंट्री ऐसे ही चलती रहेगी। डेप्रिसिएशन में फिर से 90 की एंट्री यहाँ तो मशीन भी आएगी, फिर P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। ये फिर 8,20 का ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे
90,000 का 8/20 में से 90,000 के कितने बचे? कितने? 730। तो इस तरीके से घटती जाएगी वैल्यू। अगर आप पूरे 10 साल का बनाओगे तो 10 साल बाद जाके इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1,00,000 अपने आप। आप टेक्निकली सोचो ना, 90,000 आप कितनी बार घटाओगे? 10 साल 9 लाख घटा दोगे। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 10 लाख। 10 लाख में से 9 लाख घटाओगे 1 लाख तो बचेगा। वो आपको फिगरें अलग अलग दिख रही है, लेकिन आखिरी में जाके आपके पास 1 लाख ही बचेगा। भाई 10 लाख 10 साल में 1 लाख होगी। अगर 11 साल तक चलेगा तो चलेगा ही नहीं ना। आपने खाई है मशीन 11 साल बाद खराब हो जाएगी, नहीं 10 साल बाद। तो आप 10 साल बाद रिप्लेस करोगे ना मशीन को। ये मतलब ओपनली होता ही है कि 10 साल है तो 10 साल। वैसी बात है। अब जैसे गाड़ियां हैं, गाड़ियों की आपको पता लाइफ 10 साल बाद खत्म हो गई डीजल की, चलती आपको रहती है, खत्म करनी पड़ेगी। चलती रहती है भाई बुक्स में चलती नहीं रहती ना, वो आपकी गलती है। बुक्स में चलती रहती है, आपने बेच दी, उठा के बुक्स में एंट्री नहीं डाली। बेची नहीं। हाँ अब बेची नहीं तो आपने कबाड़ बना के अपने पास रख दिया, तो भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। जिसकी लाइफ खत्म हो गई उसको कंटिन्यूएशन किस लिए कर रहे हैं हम? उसको तो कंटिन्यूएशन करना ही नहीं है ना। ठीक है, ऐसी मशीन की मुझे पता है 10 साल चलेगी, चलो आपने सही रख रखाव करा, ज्यादा चल रही, वो एक अलग बात है। लेकिन 10 साल बाद उसकी लाइफ खत्म हो चुकी। आप उससे काम करना चाहते हो, काम करो, जो भी करना है करो, मत बेचो, वो अलग बात है। लेकिन बुक्स में से बाहर होगी। बुक्स के हिसाब से क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छी तरह से क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? सर पिछली क्लास में आपने देखा था डेप्रिसिएशन कैसे, क्यों होता है, कैसे होता है, और यहाँ हमने एक्चुअल में कैलकुलेट करा, उसके हिसाब से हमने जनरल एंट्रीज करी। जनरल एंट्री